आज मोदी सरकार अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर रही है। यह दौर भारत के लिए काफी अहम रहा। 3 सालों में देश ने बहुत कुछ हासिल किया है और कई ऐसे पैमाने तय कर दिए गए हैं जिसके जरिए मोदी सरकार भारत में बड़े बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। आज जी न्यूज पर मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर विशेष कवरेज की जा रही है और हम मोदी सरकार के हर काम पर बारीकी से नजर डालेंगे और देखेंगे कि वो किस तरह का बदलाव लाए हैं, या कहें कि 3 साल में भारत कितना बदल गया है। 26 मई 2014 को शपथ लेने के बाद पीएम मोदी से जो उम्मीदें की गई थी उनमें से कुछ बड़े काम जी न्यूज आपके सामने लाया है। मोदी सरकार के 3 सालों में कमाल तो बहुत हुए हैं, लेकिन वो कौन से मुद्दे थे जिन्होंने देश की तस्वीर बदल कर रख दी? किन फैसलों से भारत दुनिया में बुलंदी तक पहुंच गया है? साल में भारत बहुत बदल गया। कई ऐसे काम हुए जिनका इंतजार देश पिछले कई सालों से कर रहा था। मोदी सरकार की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक थी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक। हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। मोदी सरकार के इस फैसले ने देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था। उरी में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। हम अगर सुबह घंटा पर कोई एक्सरसाइज करता है तो पड़ोसी को डरने की जरूरत नहीं कि वो मेरे लिए कर रहा है। मोदी सरकार की दूसरी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक काले धन पर 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया तो इसे आजाद भारत के इतिहास में आर्थिक सुधार का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम बताया गया। विपक्ष ने सरकार के इस कदम का विरोध भी किया, लेकिन स्थानीय निकाय से लेकर राज्यों के विधानसभा और उपचुनावों तक में जनता ने नोटबंदी के फैसले पर मोहर लगाई। ईमानदारी के इस काम में मेरा साथ दीजिए। कुछ लोग अगर ये मानते हो कि आगे देखा जाएगा तो कम से कम वो मुझे पहचान ले। मोदी ने भारत कमान बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? आज आपसे बात कर रहा हूँ, सेना ने सरहद पर ठुकाई की कि नहीं की? भारत में 3 साल से ईमानदारी है कि नहीं है? मैं संचार मंत्री रहा हूँ, आईटी मंत्री रहा हूँ। पहले यहाँ क्या हाल था, रोज घोटाले सुनने में आया करते थे, आपको मालूम है ना, स्पेक्ट्रम में, बाकी में। आज सब कुछ क्लीन है, क्लियर है, तो हम देश के लिए काम कर रहे हैं। मोदी सरकार का तीसरा बड़ा फैसला है अर्थव्यवस्था में गेम चेंजर। क्लीनिंग द सिस्टम फ्रॉम ब्लैक मनी एंड करप्शन is very high on my agenda. जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक ऐसी कर प्रणाली जो देश की अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन लाएगी। एक अनुमान के मुताबिक जीएसटी लागू होने के बाद देश की जीडीपी में 1% का इजाफा होगा, जिसका सीधा मतलब है कि रोजगार के करीब 50 लाख मौके सीधे पैदा होंगे, जबकि करीब 1.5 करोड़ इनडायरेक्ट जॉब्स के मौके पैदा होंगे। ऐसे में जीएसटी को देश के लिए गेम चेंजर कहा जा रहा है। पाकिस्तान को उसकी हैसियत याद दिलाने के साथ मोदी सरकार की बड़ी कोशिश है कि दक्षिण एशिया से जुड़े देशों को एक साथ लाया जाए। 26 मई 2014 को भी पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता देकर नई सरकार ने संकेत दिया था कि भारत सबसे बेहतर रिश्ते और सबका विकास चाहता है। पीएम मोदी अफगानिस्तान दौरे के बाद पाकिस्तान भी गए थे। ये सरप्राइज विजिट थी,
लेकिन पाकिस्तान ने दोस्ती की इस पेशकश का ख्याल नहीं रखा। पाकिस्तान के साथ हम अच्छे संबंध चाहते हैं, शांति चाहते हैं और दोनों देश गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी के खिलाफ लड़े, यही हमारा प्रयास है। इसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद होकर पाकिस्तान में जाकर वहाँ के प्रधानमंत्री जी के घर में जो कार्यक्रम था उसके लिए गए। हमने हमारे तरफ से सहयोग का हाथ बढ़ाया। दुर्भाग्यवश पाकिस्तान आतंकवादी और आतंकवादी संगठनों को प्रोत्साहित करके, समर्थन करके हमारे देश में घुसा रहा है। भारत ने 5 मई 2017 को दक्षिण एशिया के सभी देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की अपनी बात को फिर साबित किया जब साउथ एशिया सैटेलाइट लॉन्च की गई। ये अंतरिक्ष में सबका साथ, सबका विकास है। 2 years ago, India made a promise to extend the advanced space technology for the cause of growth and prosperity of our brothers and sisters in South Asia. The successful launch of the South Asia satellite marks the fulfillment of that. पिछले 3 सालों में मोदी सरकार ने न सिर्फ बड़े काम अंजाम दिए, बल्कि देश में एक ऐसा माहौल तैयार किया जो बरसों से सिस्टम और लाल बत्ती के बोझ तले दबा था। आप सही समझे, मोदी सरकार ने खत्म कर दिया वीआईपी कल्चर। मोदी सरकार ने लाल बत्ती पर पाबंदी लगा दी। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 में बदलाव करके लाल बत्ती लगाकर धौंस दिखाने वाले नेताओं और अधिकारियों की ताकत छीन ली गई। पीएम मोदी खुद मिसाल बने, क्योंकि इस नए कानून के तहत अब उनकी और राष्ट्रपति की गाड़ी पर भी लाल बत्ती नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को देश की सत्ता संभाली थी और मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। 6 राज्यों में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। हर तरफ चली मोदी लहर। – 2014 के बाद 9 राज्यों में बनी बीजेपी सरकार। मोदी युग में 6 राज्यों में पहली बार बीजेपी सरकार। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर चलने के बाद जीत का सिलसिला जारी रहा। अच्छे दिन के नारे की बदौलत नरेंद्र मोदी पीएम बने, तो विधानसभा चुनाव में भी उन्हीं का चेहरा आगे कर बीजेपी ने चुनाव लड़ा और नतीजा, बीजेपी ने एक के बाद एक सफलता के परचम लहराए। 2014 के बाद हुए चुनाव में 9 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी। 6 राज्यों में तो मोदी युग के बाद पहली बार पार्टी की सरकार बनी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को गठबंधन की सरकार बनाने में कामयाबी मिली। मणिपुर, गोवा और अरुणाचल में भी बीजेपी का राज है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी की सरकार है। फिलहाल देश के 29 में से 13 राज्यों में बीजेपी की सरकार है।